बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास की शुरुआत से पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा था। कल असल में हमारी बातचीत मेरे ख्याल से ये मुकम्मल नहीं हो पाई थी। फेसबुक ग्रुप के बारे में, फेसबुक ग्रुप के बारे में रूल्स हमने लिखे हुए हैं। वहां पर दो क्लियर कट रूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहले नंबर रूल को तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने खिलाफ वर्जी नहीं की है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ठीक है, फलां जिंदाबाद, फलां मुर्दाबाद, इस तरह के नारे नहीं लगे अभी तक उधर। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ फाइवर सीखने सिखाने तक मुताल्लिक रखना है आपने, ये बेहतरीन हो गया। ग्रुप में एक और उसूल हमने रखा है कि ग्रुप में जितनी भी खवातीन हैं, आप में से किसी बंदे ने किसी खातून को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अगर कोई भी बंदा आप में से जिसने किसी खातून को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया हमारे साथ, तो हम ये देखे बगैर कि आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपने कितना जो है ना वो पेमेंट करके किया है, आपकी कितनी मजबूरियां हैं, आपने क्या पूछना था उनसे, क्या नहीं पूछना था, आपको ग्रुप से ब्लॉक कर देंगे। उसी दिन हम इसकी आईडी भी चेंज कर देंगे, जूम का पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा, और यकीन माने कि आपको कोर्स का एक्सेस किसी भी वास्ते नहीं दिया जाएगा। और अगर हमें पता चलता है कि वो आपकी बाजी जो भी है वो भी आपके साथ उतनी ही इन्वॉल्व है इसमें कि उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, तो उनको भी इसी तरह ग्रुप बदर कर दिया जाएगा। इस कोर्स के बाद आप एक दूसरे को चाहे जितने अच्छे दोस्त बन जाएं, हमें उससे कोई गरज नहीं, लेकिन इस कोर्स के दौरान खवातीन की प्राइवेसी, स्पेशली इस कोर्स के दौरान आपने सबने उसका एहतराम करना है। मुझे मेल में से जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हैं अब तक, मैंने सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हैं। खवातीन अपने सवालात भेज सकती हैं, मुझे रिक्वेस्ट ना भेजें, ये उनकी प्राइवेसी के लिए है। मुझे इस पे एतराज कोई नहीं, लेकिन उनकी प्राइवेसी के लिए बेहतर यही है, आप सिर्फ कल को जब भी कोई सवाल हो आप ग्रुप में पूछ लें, वो ग्रुप इंशाल्लाह सारी जिंदगी एक्सेस रहेगा आपको। ठीक। फरा, आप अपने कैमरे पे कुछ लगा दें, फरा अमानत अपने कैमरे पे कुछ लगा दें। खवातीन के लिए स्पेशली हमने कहा हुआ था कि कैमरे को ऑन करना अगर किसी वजह से हो जाती हैं तो कैमरे पे लगा दिया करें। नए लैपटॉप्स में तो अब स्लाइडर आ रहा है कि कैमरे के ऊपर स्लाइडर आ जाता है, लेकिन पुराने लैपटॉप्स जितनी भी हैं उस पर काली टेप या कोई इस तरह कोई चीज लगा दिया करें प्लीज। तो खवातीन के लिए यही है मेरा कि बजाय ये मैं कोई जो है ना अपने मेरी आईडी पे बहुत पुरानी कोई तहरीरें, कोई चीजें शेयर हुई पड़ी हो, मैं अब कुछ नहीं करता वहां पर। मेरी सारी तवज्जो ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क और एसईओ सीखने पे है। ठीक है। तो अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करते भी हैं तो आपको मुझसे वहां कोई फायदा नहीं होना। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इस ग्रुप को प्रोडक्टिव बनाएं। ये ग्रुप ताहयात आपको इंशाल्लाह यहाँ पर चीजें मिलती रहेंगी। ठीक। जैसे आज एक लिंक शेयर किया था मैंने, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये आपके लिए जिंदगी चेंज करने वाला एक टूल है। इसी तरह की बाकी बहुत सारे कारामद चीजें आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर होती रहेंगी। तो कोशिश करें कि आप ग्रुप में ही रहें। एक दूसरे से जो भी पूछना है ग्रुप में आप एक दूसरे से बिल्कुल सवालात कर सकते हैं। आप खवातीन के पोस्ट पे कमेंट्स कर सकते हैं, उनको जवाबात दे सकते हैं, उनको उनसे सवालात पूछ सकते हैं, लेकिन वो ओपनली हो, एहतराम के दायरे में हो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में बम्बारमेंट नहीं करनी आपने पोस्ट की। एक पोस्ट कर दें और उसमें बेताशा कमेंट्स करें, कोई मसला नहीं, लेकिन यह कि आपने सबकी प्राइवेसी का ख्याल करना है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आज हम ससरी तौर पे जीमेल अकाउंट बनाने का, आज एहसान साहब के साथ मेरी ये बात डिस्कस हुई थी कि हो सकता है काफी सारे दोस्तों को जीमेल अकाउंट बनाने में इशू आ रहा हो। तो मैंने एक जीमेल अकाउंट आज बनाया जिसपे हम आज फाइवर का अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह आगे। तो हम जल्दी जल्दी से जीमेल अकाउंट बनाने के स्टेप्स को एक नजर देख लेते हैं। जीमेल अकाउंट बनाने का तरीका, जैसे ही आप वहां पर जाते हैं ना क्रिएट न्यू अकाउंट के, हमने एक खोला भी था, आपको मैंने लिंक बताया था कि इस तरह आपने खोलना है। तो वहां पर फर्स्ट नेम में आपने अपना नाम लिख लिया, मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे ही असलम अली लिख लिया आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपने जो
बनानी है, wordpressguru.com फला फला फला, आपके साथ मैंने अभी इस प्रेजेंटेशन के एंड पर भी आपके साथ जो मैं शेयर करूंगा एक लिंक, और मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, ग्रुप को आप वक्तन फवक्तन विजिट करते रहा करें, वहां पर रोजाना के हिसाब से आपको इंशाल्लाह अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उसमें यूजर नेम के लिए मैंने एक वेबसाइट आपके साथ शेयर की थी जो आपको बेहतरीन किस्म की यूजर नेम सजेस्ट करके देती है, ठीक है, क्योंकि ये यूजर नेम जो है ना, ये अवेलेबिलिटी, यूजर नेम की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा मसला है आजकल, क्योंकि बेताशा लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है ना, बल्कि मैं कहता हूँ अरबों के हिसाब से ईमेल्स बनी हुई हैं। अब मेरे मेरे खुद की जो है ना तकरीबन 18-19 ईमेल्स हैं एक बंदे की, तो खुद सोच लें कि 1 अरब इंसान अगर 2-2 ईमेल भी बनाए तो 2 अरब हो जाते हैं, 6 अरब की आबादी में से, 6-7 अरब जितना भी है। तो ये आपने यहाँ पर यूजर नेम दे देना है, वो हम अभी उस साइट को भी देखेंगे इंशाल्लाह। फिर साथ में आपने पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड के लिए देखिए मैंने आपके लिए एक पासवर्ड लिखा भी है। मैंने कल आपको कहा था कि एक कैपिटल हो, ये देखें M जो है इसका कैपिटल है, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर, ये जो छोटी ब्रैकेट कहते थे हम इसको, अब अंग्रेजी दौर का नहीं पता लेकिन हमारे दौर में इसको छोटी ब्रैकेट कहते थे, तो ये भी स्पेशल कैरेक्टर डाला हुआ है। फिर जो है ना इस तरह कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर है, फिर एक 2 नंबर्स डले हुए हैं, फिर स्पेशल कैरेक्टर है, फिर एक और स्पेशल कैरेक्टर है। कम से कम तादाद, यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है, विद मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। आपको गूगल खुद भी कह रहा है कि इस तरह का पासवर्ड बनाए, और हमेशा अपने अकाउंट्स के लिए इस तरह के पासवर्ड बनाएं ताकि कल को आपके अकाउंट्स हैक होने से बच सकें। आज मैंने एक कमेंट पढ़ा कि किसी का अकाउंट हैक हुआ था, तो अकाउंट्स इसीलिए हैक होते हैं कि आप बना लेते हैं बाबा की princess@gmail.com, साथ में लिख देते हैं बाबा की प्रिंसेस, अब उसी को आप अकाउंट का पासवर्ड बनाएंगे तो अकाउंट ने तो हैक होना ही होना है। और ये बाबा की प्रिंसेस वगैरह ये मेरे ऐसी जो है ना जहन में आया होता है, तो इसको किसी ने पर्सनल नहीं लेना। अच्छा, उस स्टेप से जब नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पर आपको कहता है कि ऑटो पे आपका अकाउंट ये उठा लेगा, ये पाकिस्तान से आप कनेक्ट हैं, आईपी एड्रेस से उठा लेगा। यहाँ पर आपने पाकिस्तान का कोई नंबर दे देना है, भाई ये नंबर नहीं है, ये देखो 0300 के बाद ना 1 2 3 4 5 6 7 मैंने वो सिर्फ नंबर पूरे किए हुए हैं, ठीक है, इसको डायल करने ना लग जाना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आपने जो फोन नंबर दिया है वहां पर हम एक 6 हिंसों का कोड भेजेंगे, जिस तरह ये एक कोड है, ठीक है, वो कोड आपने उस नंबर से यहां पर एंटर करना है। मैं जो आपको कह रहा था कि एमएनपी नहीं होना चाहिए, एमएनपी में यही मसला है कि ये कोड्स अक्सर नहीं आते, वेरिफिकेशन कोड हैं अक्सर नहीं आते, इसलिए मैं आपको ये पहले दिन ही यही कहा था कि आपने किसी भी जगह अकाउंट बनाते हुए एमएनपी नंबर, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, जोंग से यूफोन, यूफोन से टेलिनार, टेलिनार से जैज, जैज से जोंग, इस तरह कन्वर्ट हुए वालों को आपने नहीं इस्तेमाल करना, कोशिश करें। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे ले जाएगा कि भाई वेलकम फला, आपने ईमेल बनाया है फला, वेलकम, आपका फोन नंबर ये है, ये ऑप्शनल, इसको छोड़ दें एट द टाइम। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दें, जो मेरी बिल्कुल नहीं है ये इस टाइम, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा हुआ है। यहाँ पर आपने तारीख, मंथ और वो सारा देना है। यहाँ पर जेंडर अपनी मेल या फीमेल सेलेक्ट कर देनी है और नेक्स्ट पे जाना है आपने। ठीक है, यहाँ पर जो भी ये वाली स्लाइड आ जाए इसको स्किप कर दें, IMN ना करें, क्यों? क्योंकि ये फिर आपकी कॉल्स भी और मैसेजेस और बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, तो गूगल को इतने इख्तियारात ना दें, स्किप कर दें इसको। ये फिर प्राइवेसी पॉलिसी आएगी, इसको न कभी जिंदगी में पढ़ा किसी ने, न हम पढ़ते हैं। मैं वेबसाइट्स जब बनाता हूं तो प्राइवेसी का जो पेज है ऑटो जनरेटेड पेज होता है, ये सारी बातें जो है ना लिखी होती हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं होता, बस इसको जो है ना एंड तक स्क्रॉल करके लेके जाना है आपने और यहाँ पर आई एग्री कर देना है, क्योंकि इन चीजों को पढ़कर भी आपने एंड पे आई एग्री पे क्लिक करना है। तो भाई पढ़ के क्या करना है, बस आई एग्री पे क्लिक कर दें और ये आपको आगे ले जाएगा जहां पर आपका अकाउंट बन गया। अब अकाउंट बन गया है, अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए, क्योंकि कल को ये अकाउंट आपका
फाइवर पे यूज होगा जहां पर आप डॉलर्स में कमाई करेंगे, और डॉलर बहुत कीमती है भाई, 205 प्लस पे चला गया है। तो इसलिए ये डायरेक्ट ये सामने आपका आ जाएगा टर्न टू स्टेप वेरिफिकेशन। आप इस पे क्लिक कर दें, काउंट मी एन पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे ये कहेगा कि भाई सिक्योरिटी फला 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 जो भी है, बस जस्ट गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक कर दें आप। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको वहां से साइन आउट करके ये कहेगा कि आप साइन इन हो जाएं। जो आपने अकाउंट बनाया है, जो ईमेल बनाई है, यूजर नेम जो यहाँ पर रखा हुआ था वो लिखें। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा नाम आ जाएगा और यहाँ पे वो आपको कह देगा, ऑटो पे आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है, पासवर्ड आपने भूलना नहीं है बस, क्योंकि फिर आपको फॉरगॉट पासवर्ड और फिर लंबा चौड़ा चक्कर करना पड़ेगा। मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ, मैं भूल गया था, मैंने फिर पासवर्ड रिकवर किया। तो ये पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो ये आप अपने जीमेल अकाउंट में चले जाएंगे। आपका जीमेल अकाउंट बन गया, मुबारक हो, बस उसको आपने ऑन रखना है। चैट में कुछ सवालात आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। माइक ज्वाइन कीजिए लेफ्ट साइड पर, ठीक है, चलें, ठीक है, गुड। आज मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक साइट का लिंक दिया था, ठीक है, कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ये बिजनेस नेम जनरेटर, बहुत सारे इस तरह के हैं, लेकिन ये काफी बेहतरीन साइट है। इस तरह के बिजनेस नेम जनरेटर बहुत सारे हैं, आपको कोई और पता हो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें जब भी करना है, सबसे पहले तो ये चेक डोमेन अवेलेबिलिटी को बंद कर देना है। मैं असल में इसको इस्तेमाल करता हूँ वेबसाइट्स के डोमेन नेम, यानी कि जिस तरह जीमेल है, यूट्यूब है, youtube.com, facebook.com से पहले वाला जो है ये डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, तो .com के साथ बोलिए, सॉरी, fiverr.com ये डोमेन नेम है, gmail.com डोमेन नेम है। ठीक है, इसी तरह इस साइट का जो नाम है बिजनेस नेम जनरेटर .com, ये भी इसका डोमेन नेम है। उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, आपने तो सिर्फ एक नाम लेना है, तो इसको बंद कर दें। मिसाल के लिए मैंने आज आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपके सामने जैसे शेफ लिखा था, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा मिसाल, या आपका किसी का जो है ना ग्राफिक का काम है, मिसाल के तौर पे चले हम इसी पे जाते हैं, ग्राफिक। ठीक है, हम इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें, ग्राफिक से रिलेटेड आपके जहन में जितने आ सकते थे ना, इसने बेतहाशा दे दिए, बेतहाशा। ग्राफहोलिक, नहीं, ग्राफिक, ग्राफिक, रूल ग्राफिक, ग्राफी, पता नहीं कितने, अब बहुत सारे पेजेस हैं। हो सकता है कि आपने जो चीज की है वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कल को आपने काम करना है जितना भी, वो आप कहते हैं कि मैंने इसमें देखते हैं इंडस्ट्री कोई भी, मिसाल के तौर पे आप ई कॉमर्स की, कि आप जितने भी ई कॉमर्स के साइट्स हैं, ई कॉमर्स के साइट्स कौन से होते हैं जहां पर चीजें बेची और जाती हैं। जिस तरह पाकिस्तान की मशहूर तरीन जो है वो कौन सी वाली है, कराची बेस्ड, मैं नाम भूल गया हूँ यार, अब अली एक्सप्रेस वालों ने खरीद की है। किसी को नाम याद आ रहा हो तो वो लिख दे यार, बता दे प्लीज। अच्छा, ई कॉमर्स को हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे इसको, आपसे रिलेटेड कोई और भी अगर है, मिसाल के तौर पे एजुकेशन है, चले हम एजुकेशन, आप एजुकेशन ग्राफिक का काम एजुकेशन इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, आप जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर नेम्स चेंज हो जाएंगे। ग्राफिक टारगेट, ग्राफिक एडवाइजर, ग्राफिक फास्ट, स्काई सपोर्ट, ये उससे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड देने लगे हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको यहाँ से हटाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें मार्केटिंग से, हाँ, ग्राफिक मार्केटिंग से रिलेटेड देते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, ग्राफिक इनक्यूबेटर, कभी जिंदगी में जहन में नहीं आ सकता कि भाई ग्राफिक से रिलेटेड ऐसा कोई नाम भी हो सकता है। अब ग्राफिक incubator@gmail.com की मुझे जैसी ईमेल आएगी मैं समझ जाऊंगा यार ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड बंदा है ना, मजे की बात। अब इसी को आप अपनी वेबसाइट का भी एड्रेस रख सकते हैं, ग्राफिक इनक्यूबेटर graphicincubator.com, graphicincubator.co, graphicincubator. फला फला फला, बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। ये देखें, बेतहाशा
अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यार ये जो ग्राफिक है, जो मेरा कीवर्ड है, अब कीवर्ड आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, अभी नहीं, ये सिर्फ इसको समझ अभी दे। ये हमने एक कीवर्ड लिखा, कीवर्ड क्या है ये इस पे हम बाद में बात करेंगे। आप चाहते हैं कि ये पहले ना आए, ये बाद में आए, तो यहां पर इसके लिए भी इसने एक दिया हुआ है कि आप इसको बिफोर ना करें भाई, आफ्टर कर दें, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दें। ग्राफिक पे आएगा, बाकी नाम अस्पायर ग्राफिक, परफेक्ट ग्राफिक डॉट कॉम, हैवी ग्राफिक। क्या बात है यार, कैसे कैसे वन ग्राफिक, क्या जबरदस्त। अब ग्राफिक से रिलेटेड जो बंदे हैं, क्या उनके जहन में इतने सारे नाम आ सकते थे? ये है इस वेबसाइट की खूबसूरती। अच्छा, दराज, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। दराज अमेजोन पाकिस्तानी नहीं है रफिया, अमेजोन तो जाइंट है, जाइंट, देव है, देव। अच्छा जी, तो ये था एक सिंगल तरफ इन चीजों का, और आज से हम इंशाल्लाह फाइवर पे ऑफिशियली लॉन्च करने लगे हैं, ठीक है। ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के लिए ईमेल आपने वहां पर बना दिया था, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं क्योंकि मैंने अपनी ईमेल के साथ जाना है, तो यहाँ पर जस्ट ईमेल पेस्ट करनी है, तो मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए पास करता हूँ। आप बेशक जो है ना, अली बाबा चाइना की वेबसाइट है, चाइनीज है। अली एक्सप्रेस इसकी सब साइट है, और अली एक्सप्रेस वालों ने दराज को ले लिया है। अच्छा, मैं क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही ना? हो रही है सर। अच्छा, शेयरिंग इज फास्ट नहीं। ये अब देखें, अब आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ये ज्वाइन, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल बस और ठीक, ठीक है, ठीक है, वो एक जगह पे पास की हुई है मैंने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है? नहीं नहीं सर, नहीं हो। जज़ाकहुमुल्लाह खैर। ठीक है, मैं कहा हो सकता है कि ग्लिच ना हो, बाज़ औक़ात सॉफ्टवेयर में ग्लिच भी होते हैं, ठीक है, तो वो आपको कर देते हैं कि आप, ये मैं चूज अ यूजर नेम। अब ये जैसी ही मैं फाइवर को ज्वाइन करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं आपको ये स्क्रीन शेयरिंग जो है ना, मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे ही वहां पर ईमेल एड्रेस लिखा, ठीक है, ये डायरेक्ट इस जगह पे आ गया, चूज अ यूजर नेम। अब यूजर नेम हमने यहां से उठा लिए थे, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिख देता हूँ, शेयरिंग में पासवर्ड देना पड़ रहा है। हाँ, मैं जरा जनरेट कर लूँ अपने लिए जल्दी से एक नाम। आ, हम्म, वाह जी वाह, जबरदस्त। मुझे एक नाम मिला है, मास्टर यूपी, लेकिन ये कह रहा है कि ये पहले से वो है। ठीक है, स्क्रीन शेयर नजर आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, गुड है। मैं क्योंकि मैं वेबसाइट्स का काम करता हूँ, तो इस हिसाब से देख लेता हूँ इसकी। इन्फिनिटी, एपिक नहीं, प्रोमो, हसल, एडवांस, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल अच्छा है। क्या कर दिया इसने? मैं दोबारा ज्वाइन पे क्लिक कर देता हूँ, और मैं इसको ऑप्टिमल WP। ये मैंने ये
ठीक है। अब देखें ये मेरा ये नाम जो है ना फाइवर पे, जब भी किसी बायर को ये सामने नजर आएगा तो वो इसमें समझ जाएगा कि डब्ल्यू प्रेस जो है ना ये वर्डप्रेस से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप भी देखते हैं कि राजा, डैशिंग प्रिंस, कैट, ब्लैक कैट, इस तरह बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। लेकिन कल हमने बात की थी कि हमने रहना है यहाँ पर प्रोफेशनल लगे। ये वो नाम है जो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। फाइवर पे जो ये नाम आप देंगे ये चेंज नहीं होगा, ये याद रखें। ठीक है, मैं इसको रख देता हूं, मैं स्क्रीन पास कर दूं और मैं वर्ड जल्दी से लिख देता हूं। ठीक हो गया। अच्छा, रिज्यूम में कर दिया मैंने, पासवर्ड लिख दिया और मैं इसको मैं वक्तन पास कर, आपने नाराज नहीं होना, जरूरी है भाई मेरे लिए। आपने अपने अकाउंट की प्राइवेसी भी ऐसे ही रखनी है सबसे। इस पे ज्वाइन पे क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं इसको सेव कर लूं, चलो एट द टाइम मैं सेव कर लेता हूं। और ये अच्छा, फाइवर में ना कुछ अरसे से जब से इन्होंने अपडेट किया है अपने इसको, ग्लिच एक आया हुआ है। जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर सारी जो है ना लिखाई आ जाती है, बिल्कुल ब्लैक लिखाई आ जाती है। ये फाइवर पे जाता नहीं है। आपने सिंपल दोबारा फाइवर खोल लेना है। ठीक है, जैसे ही खोलेंगे ना, ये देखें, इसको बंद कर दें फिर बेशक, इससे आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये घबराने नहीं वाली बात बहुत जबरदस्त पीएम साहब ने, साबिक पीएम ने दिया हमें। ठीक है जी, हाय ऑप्टिमल वर्डप्रेस, ये मेरा अकाउंट बन गया। ठीक है, अब होता क्या है भाई, ये जो ये जब तक आप ये नहीं करते ना, ये चीज ये जब ग्रीन ना हो जाए, ये खत्म ना हो जाए, तब तक आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है यहाँ पर। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने जीमेल पे जाना है दोबारा। ठीक है, मैं अपने जीमेल अकाउंट में जाता हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। पॉज, मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मेरे सारे पासवर्ड शो होंगे और अकाउंट सारे शो होंगे जो मैं नहीं चाह रहा कि आप लोगों के साथ शेयर हों, तो इसलिए मुझे जरा अकाउंट में पहुंच जाने दें। अकाउंट में पहुंचने का तरीका आपको पहले बता दिया इससे पहले कि कैसे आपने अकाउंट खोलना है। जस्ट असल में मैंने इसकी कैशे कंप्लीट कुकीज वगैरह सारी डिलीट कर दी थी। ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ताकि ये सारी चीजें फिर से शुरू हो जाएं। ऐड अनदर अकाउंट, और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अपना ये अकाउंट, और मैं यहाँ पर पासवर्ड इसमें दे देता हूँ। ठीक है, और ये मैं नेक्स्ट पे कर, अच्छा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो अभी मेरे पास मैसेज आ जाएगा। हाँ, 7110, ठीक है। ये मैं रिज्यूम कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ गया और इन्होंने मुझे ये भेजा जो मैंने WP एलिमेंटर टेक जीमेल की जो एक आईडी बनाई थी वो आ गई। ठीक है, इस आईडी के साथ मैंने फाइवर पे अपना अकाउंट रजिस्टर किया है। अब जैसे ही मैं इस ईमेल को, आप कोशिश करें कि जब फाइवर पे जैसी ही आप होने लगे, रजिस्टर होने लगे, उससे पहले अपनी जीमेल को ओपन कर लें। यहाँ से जैसी ईमेल आपके पास आए, इसको खोलें और यहाँ पर उसको क्लिक कर लें आप। ये हो जाए, जैसी ये स्टेप हो जाए उसके बाद मैं चैट देखता हूँ, सवालात देखता हूँ आप लोगों के जो जहन में है। अच्छा, मेरे असल में बच्चे साथ में टीवी वगैरह चला रहे हैं तो इस वजह से नेट काफी स्लो है। अच्छा, ये देखें, फाइवर फाइवर का आया हुआ है, फाइवर एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट। ठीक है, हमने इस लिंक को खोल लेना है। जस्ट इस पे एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास फाइवर का दूसरा एक खुल जाएगा। ये देखें, ये ग्रीन हो गया, ग्रीन साइन रहमत की अलामत, ग्रीन साइन हमारे पाकिस्तान की अलामत, ग्रीन साइन बहुत सारे आसानियों की अलामत। आप इस वाले को, पहले वाले को बंद कर दें। ठीक है, इसको डिलीट कर दें बेशक। चलें जी,
वी आर गुड टू गो। हम अपने फाइवर के अकाउंट को अब बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो ये मेरा वो बन गया। बाकी जितनी सेटिंग्स हैं वो हम बाद में देखते हैं। पहले मैं एक नजर चैट पे डाल लूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं लोग। आवाज बिल्कुल क्लियर है। माइक ज्वाइन कीजिए सर। रिकवर ईमेल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। रिकवरी ईमेल ऐड कर लें, बहुत अच्छी बात है। बाद में आती है आपके पास उसका इशू है, नेट का इशू है, नहीं हो रही। एक अकाउंट पर डिफरेंट स्किल भी यूज हो सकते हैं, ये हम आगे बात करेंगे अकाउंट की। मैंने आपको बताया था 7 गिग्स बना सकते हैं। आपने कल या परसों जो 2 क्लासेस हुई आपने उनको सुना नहीं है या ज्वाइन नहीं किया। नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रहा सर जी। बहुत अच्छी बात थी, मैंने वो छुपाया हुआ था इस वजह से। चलिए जी, इसका मतलब है कि कोई कुछ भी नहीं है, सवालात कुछ भी नहीं है। सवालात हम इंशाल्लाह एंड के लिए रखते हैं। अब यहां तक अब देखें, कल मैं एक पोस्ट लगाऊंगा, ठीक है, कि अपने प्रोफाइल क्या, प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल का हर बंदे ने अपने प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज नजर आए। देखें, अगर आपके पास विंडो 10 है ना, स्निपिंग टूल होता है, उसकी शॉर्टकट है कि विंडो की शिफ्ट और एस को दबाते हैं, स्निपिंग खुल जाता है। आपने एक बस ये उसकी ये इतनी स्क्रीन की, ठीक है, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ये साइन आए, ये जैसी आ जाए, ये साथ में आपका ये जो हाई ऑप्टिमल वर्डप्रेस या जो भी आपका नाम होगा वो ये आ जाए, और आपने उस पे उस पोस्ट के नीचे कमेंट करना है। जिन बंदों ने कमेंट नहीं किया कल 7 बजे तक, कल शाम 7 बजे तक, इसका मतलब है उन्होंने अकाउंट्स नहीं बनाए। और जिन्होंने अकाउंट्स नहीं बनाए तो उनके ये जो भी हैं Redmi Note 9 Pro, आप अपने कैमरे को बंद कर लें। तो जिन्होंने अकाउंट्स ना बनाए, वक्त आ जाएगा यकदम आपको बगैर किसी वजह के 1-2 दिन के लिए क्लास से मैं आउट कर दूंगा, नुकसान होगा आपका। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना के हिसाब से होमवर्क करें, रोजाना के हिसाब से चलें। ठीक है, 10 मिनट लगते हैं, टोटल टोटल 10 मिनट लगते हैं इस चीज को करने में। आज अगर आप 10 मिनट नहीं देंगे तो फिर आगे घंटा भी नहीं दे सकते। चलिए जी, बस थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं, उसके बाद आपके सवालात लेते हैं, फिर थोड़ा सा बस सिर्फ। ठीक है, जी बिल्कुल यही किया है। आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ये सवालात बाद में, मैं अभी यार इसको चैट को जाना साइड पे कर देता हूं क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस कर रही है। ठीक है, अकाउंट आपका बन गया, ठीक है, यहां तक आ गए। अब अकाउंट बनाने के बाद, कोई भी इमारत बनाने के बाद, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद, उसमें जो है ना रंग रोगन का काम करने से पहले कुछ यानी रिहाइश से पहले कुछ उसमें करना पड़ता है ना। आपने उसमें सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह सब कुछ चीजें पूरी परफेक्ट करनी है, तो उसके बाद ही आप वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस अकाउंट में भी हम रिहाइश अख्तियार करने से पहले यहाँ पर कुछ चीजों को करेंगे। प्रोफाइल को हम बाद में करते हैं, पहले हम सेटिंग्स में आएंगे। आज हम सेटिंग्स को देखते हैं। ठीक है, आप यहां पर अपने नाम पे क्लिक करेंगे, यहां पर, ठीक है, ये आपका जो नाम होगा, सॉरी, ये जो आपके नाम की इनिशियल आ जाएंगे, क्योंकि ये मैंने क्या हुआ, जिस नाम से किया है उस नाम से ये ऑप्टिमल वर्डप्रेस जो मेरा फाइवर का फाइवर का जो यूजर नेम है वो ऑप्टिमल वर्डप्रेस है, इस वजह से ये इसने वो का साइन दिया हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे और ये सेटिंग्स पे आ जाएंगे आप। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आपने अपना फुल नेम, जो आपका जेन्युइन नेम है, वो यहाँ पर देना है, या जिनके नाम पे आपने इस अकाउंट को बनाना है उनका वो नेम दे देना है। जो क्रेडेंशियल आपने इस जीमेल अकाउंट में दिए हैं कोशिश करें कि वो दे दें। ठीक है, इस वाले को इसी तरह छोड़ लेना, आपने इसको नहीं छेड़ना। ये तब काम आएगा जब आपके कभी एग्जाम हो या आप कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हो किसी जगह पे, या महीना 2 महीने के लिए ऑफलाइन होना चाह रहे हो, तभी के लिए इसको ऑनलाइन ही रखना है आपने। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑफलाइन इसको नहीं करना। ठीक है, इसको आपने फॉरएवर के लिए जो है ना ऑनलाइन स्टेटस करना है। ठीक है,
सेव चेंजेस। ओके, सॉरी मैंने समझा मैंने ऑफलाइन कर दिया था, सॉरी, उसको आपने छेड़ना नहीं है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन स्टेटस हूँ, ये ग्रीन साइन आ रहा है, इसका मतलब है मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना। अच्छा, अकाउंट डीएक्टिवेशन, आप जो बंदे कल कह रहे थे ना कि हमने अकाउंट कैसे डीएक्टिवेट करना है, अकाउंट डीएक्टिवेशन से पहले आपने कस्टमर सपोर्ट से अपने सारा डाटा कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ से अकाउंट डीएक्टिवेट कर देना है, बस कोई भी रीजन दे दें जो भी है, ठीक है, और वो आपने दे देना है। अकाउंट सेटिंग में एक ही चीज करनी है आपने, एक अपना यहाँ पर नाम लिखना है, मैंने तो असलम अली मैंने लिख दिया, ठीक है, मैं अभी लिखूंगा नहीं कि मैंने यहाँ पर कुछ और क्रेडेंशियल्स देने हैं जिनके नाम पे मैंने ये अकाउंट बनाना है, ठीक है, यहाँ पर वो करके सेव चेंजेस कर देने हैं। उसके बाद सिक्योरिटी में आना है, ये लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर ये टैब है, पहले अकाउंट वाला था, अकाउंट में हमने नाम कर दिया, यहाँ पर सिक्योरिटी में आ गए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड भी जो मौजूद है वो दे दें और फिर उसके बाद नया पासवर्ड दे दें, लेकिन जरूरत नहीं है, उसको रहने दें। सबसे अहम जो यहाँ पर है ये है फोन वेरिफिकेशन, ठीक है, जो हम इस सेटिंग्स में आए हैं ना, इस सारी सेटिंग्स में जो ये इस सेटिंग का जो बेसिक मकसद है ना, वो नए अकाउंट के लिए फोन वेरिफिकेशन की है। आपने वेरीफाई पे करना है क्लिक, यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट होगा, कोड आया होगा, यहाँ पर आपने अपना नंबर दे देना है, जो भी आपका नंबर हो। आपको कहा है कि वो एमएनपी ना हुआ हो, आपके या आपके किसी रिश्तेदार के नाम पर हो और आपके एक्सेस में हो, ठीक है। जैसे ही ये करेंगे तो वेरीफाई बाय एसएमएस यहाँ आ जाएगा। अब मैं स्क्रीन शेयर करना थोड़ी देर के लिए जो है ना वो रोकता हूं और मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन का वो दे देता हूँ, लेकिन नहीं मैं अभी नहीं कर, क्योंकि मैंने अभी सोचना है कि मैंने किन का वो देना है फोन नंबर, तो बल्कि मैं कर ही देता हूँ यार, ताकि आप लोगों के जो है ना, नहीं मेरे एक्सेस में नहीं है अभी वो फोन नंबर, मेरे एक्सेस में नहीं है। चले, अगर आप लोगों को कोई इशू हुआ तो कल मैं इसको आपके सामने करा दूंगा, कोई मसला नहीं। आपने ये फोन वेरिफिकेशन लाजमी करनी है, ठीक है। सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए होता है, पहले भी होता था, भी आप सवाल करते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, मिसाल के तौर पे आपके पहले जो भी पालतू जानवर था उसका क्या नाम था। मैं यहाँ पर कोई भी वो लिख देता हूँ जो मुझे याद हो, मेरे पहले जो मेरा डॉगी था उसका नाम सिज था, तो ये मैं अगर ये सब सबमिट कर देता हूँ, आप यहाँ पर मेरे वो चेंज कर सकेंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उस पर ऑन की हुई है, ठीक है, ये चीज उसके लिए है। यहाँ पर टू फैक्टर इधर भी आप कर लें तो वो फोन नंबर वेरिफिकेशन जब हुई हो तो ये आपके फोन नंबर वेरिफिकेशन भेज देगा, लेकिन ये अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी मैंने फोन वेरीफाई नहीं किया, तो इसको हमने अभी छोड़ दिया है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कर लेना है आपने, फोन वेरिफिकेशन कर लेनी है। इस सेटिंग के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है, यहाँ पर जितनी भी हैं उन सबको आपने क्लिक करना है, ये इसी तरह क्लिक हुए पड़े हों, ये सारे ऑन हुए पड़े हों, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले। फाइवर की घंटी की आवाज आपने अपने मोबाइल में चेंज रखनी है, ताकि जैसी वो बजे तो आपको पता चले, आपका दिल धड़के कि हाँ फाइवर से कोई बात आई है, क्योंकि पैसों वाले की बात जब आती है ना, पैसे देने वालों की, बंदे को वैसी खुशी होती है। तो इसलिए आपने अपने मोबाइल में इसकी नोटिफिकेशन साउंड ही अलग रखनी है, रिंगटोन ही अलग रखनी है, और इसको चेंज कर इधर से नोटिफिकेशन ऑन कर देनी है, और अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन जितनी भी हैं वो अलग रख लेनी है, ताकि आपको फाइवर की ऐप से जैसी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये है। फाइवर की ऐप का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह आज। तो जब आपके अकाउंट की हो जाए, अकाउंट सेट हो जाए, आप फाइवर के ऐप में भी लॉग इन कर लीजिएगा। बिजनेस इंफॉर्मेशन की आपको और पेमेंट मेथड की दोनों की जरूरत नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यहाँ पर कोई चीज, हम बात कर रहे थे कि जैसे ही हम अकाउंट बना लें तो हमने सेटिंग्स में आना है, ठीक है। सेटिंग्स में आके हमने यहाँ पर अपना जेन्युइन जो लीगल नेम है वो लिख लेना है, सेव चेंजेस पे कर लेना है, ठीक है। सिक्योरिटी में आना है, सिक्योरिटी में आके आपने सबसे पहले फोन नंबर यहाँ पर वेरिफिकेशन करनी है, जिसके
वेरिफिकेशन जो नंबर आप यहाँ पर देंगे, मिसाल के 0300, ठीक है, जो भी नंबर दे दिया, जैसे आप ये देंगे, ठीक है, जो भी नंबर आप यहाँ पर देंगे, ये मैंने ऐसी एक वेरीफाई बाई SMS, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये आपको SMS फाइवर भेजेगा। वो SMS, उस SMS में एक कोड होगा और वो कोड आपने यहाँ पर अगले स्क्रीन में डालना है, जिस तरह जीमेल का हमने देखा था कि जीमेल में डाला है। सुफियान, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आपको मिलेगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, आप यहाँ पर ग्राफिक ना करें, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कल अगर आप लोगों में से किसी को मसला हुआ, क्योंकि ये लैपटॉप से होगी, मोबाइल में बहुत इशू करता है, तो इसलिए कोशिश करें डेस्कटॉप या लैपटॉप से इसको वेरीफाई कर लें, वेरिफिकेशन फोन की। वो वेरिफिकेशन आपने कर लेनी है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लेना है, ताकि कल को आप अपना पासवर्ड भूल जाए, सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद हो और वो उसके थ्रू आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद सेट करेंगे, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर, नोटिफिकेशन में जाना है, यहाँ सारी नोटिफिकेशंस ऑन होनी चाहिए ताकि आपको आपके ईमेल, ये देखें जैसे मुझे अभी वेलकम ईमेल आई हुई है, ये आप सबको आ जाएगी, ठीक है, फाइवर के तरफ से एक वेलकम ईमेल आ जाती है, और बाकी ईमेल्स भी आपको हर चीज की ईमेल्स आएंगी। और जब आप इसका ऐप को भी इंस्टॉल करेंगे अपने पास, इसकी iOS की और एंड्रॉयड दोनों की एप्स हैं, तो उस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको फोन पे मिला करेगी। कोशिश करें, मैंने प्रैक्टिस ये की हुई है कि बाकी जो मेरे रिंगटोन्स और साउंड्स हैं, मैंने फाइवर के सारे रिंगटोन्स एंड साउंड्स टोटली डिफरेंट रखे हुए हैं। तो मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, खा रहा हूँ, कहीं भी हूँ, ठीक है, कोई कुछ टीवी पे कुछ देख रहा हूँ, तब भी जैसी वो घंटी बजती है तो मोबाइल मुझसे चाहे दूर चार्जिंग पे पड़ा हो, मुझे पता चल जाता है कि ये फाइवर से रिंगटोन आपने लगानी है, इससे आपको पता चलेगा ये फाइवर का है। फाइवर का जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में तो वहां पर तभी नोटिफिकेशंस आएंगी, ठीक है। तो ये सेव चेंजेस हो गई, और उसके बाद आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन और पेमेंट मेथड, इन दोनों को, बिजनेस इंफॉर्मेशन और पेमेंट मेथड्स को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सेलर के तौर पर आए हैं, बायर नहीं आए, यहाँ पर आपने चीज खरीदनी नहीं है, ये खरीदारों के लिए ये ऑप्शंस हैं, इसलिए इसको हमने कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। को अल्लाह करे कि हमारा काम इतना अच्छा चल जाए कि हम उसको आउटसोर्स करने लगे, तो दूसरे फ्रीलांसर्स को ढूंढने लगे, तो हम बिजनेस इंफॉर्मेशन अपनी इस तरह डाल देंगे। अकाउंट सेटिंग यहां तक है बस। एक जल्दी से एक ग्लिम्स देते हैं आपको। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है जीमेल पे, जीमेल अकाउंट को आपने लॉगिन कर देना है, फिर आपने आना है fiverr.com पे। fiverr.com पे आते साथ ही आपने क्या करना है कि ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, आपने वहां पर ईमेल आपके सामने आएगी, आपने जो ईमेल बनाई हुई है वो ईमेल वहां पर पुट करेंगे। जैसी नेक्स्ट करेंगे आगे आ जाएगी स्क्रीन, वहां पर आपने यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम आपने अपनी स्किल्स, अपनी शनाहत के हिसाब से बनाना है। कल हम इस पे बहुत तफसीली बात कर चुके हैं, आज भी मैंने शुरू में आपको बिजनेस नेम जनरेटर का बता दिया था। वहां पर आप अपने लिए यूजर नेम एक जनरेट कर सकते हैं, वो वहां पर डालें। यूजर नेम ऐसा हो कि आपके काम की तारीफ, आपके काम के बारे में अगले बंदे को आपसे पहले पता चल जाए। जैसे ही उसके पास वो चीज जाए तो उसको पता चले कि या हाँ, ये मुझे ग्राफिक डिजाइनर ने भेजा है, ये कुरान ट्यूटर ने मुझे भेजा है, ये किरत वाले ने भेजा है, ये अरबिक ट्रांसलेटर ने भेजा है, यानी इस तरह का काम करने वाले ने भेजा है। तो इस तरह का आपने यूजर नेम बनाना है। पासवर्ड दे देना है साथ में, ठीक है। पासवर्ड आपने अच्छा खासा मजबूत रखना है, इसके लिए पैसों वाली साइट है, पैसों की डील है यहाँ पर, तो पासवर्ड मजबूत होने चाहिए वरना अकाउंट हैक हो सकते हैं। उसके बाद जैसे ही उसको आगे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आप अकाउंट में लॉगिन आ जाएंगे। अकाउंट में जिस जगह पे आएंगे आपको साथ में कहेंगे कि फाइवर ने आपको एक ईमेल भेज दी है, वो ईमेल मैंने डिलीट कर दी, यहाँ पर होगी कहीं ना कहीं, मैं कहाँ रख दी, यस, बिन में, ठीक है। तो ये आ गई, ये ईमेल आ जाएगी। एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर ग्रीन बार आ जाएगी। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है, आप लोगों की असाइनमेंट ये है, यहाँ पर जब ग्रीन बार आ जाए तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है जहां पर आपके अकाउंट का नाम तो वो ग्रीन बार नजर आ रही हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है।
कल मैं सुबह 10 बजे इंशाल्लाह पोस्ट लगा लूंगा कि इस पोस्ट के नीचे कमेंट में स्क्रीनशॉट सिर्फ शेयर कर दें। जो बंदे वहां पर कल शाम 7 बजे तक स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे उसका रिकॉर्ड हम अपने पास रख लेंगे। हमसे मुराद असुफा ऑनलाइन एकेडमी एंड आरिफ सुल्तान जो आपको कोर्स पढ़ाने वाला है। आप में से जिसने नहीं किया आपको इजाजत है कि आप ना करें, लेकिन कल को आपको किसी भी वजह से मैं सपोर्ट ना दूं, कल को किसी भी वजह से आपके किसी सवाल का जवाब आपको ना मिले, कल को किसी भी वजह से आपको किसी मसले का हल ना मिले, आपको सपोर्ट ना मिले, तो फिर ये ना कहिएगा मैं डायरेक्ट वो आपके सामने ले आऊंगा कि जब आपको असाइनमेंट मैंने दी थी आपने असाइनमेंट नहीं की, अब मैं आपके कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने उन स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है जो काम करने वाले हैं, जो सिर्फ यहाँ पर 1 महीना शोगल मेला लगाने के लिए आए हुए हैं, वो बेशक अपना लगा लें, कोई मसला नहीं है। जिन्होंने टाइम जाया नहीं करना, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश है, बस उनको मेरी फुल सपोर्ट होगी। अब आप पे है कि आपने करना है या नहीं करना। उसके बाद जैसी वो वेरिफिकेशन हो जाए, आपने अपने उसके लिए एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया, असाइनमेंट भी मुकम्मल कर ली, आपने यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर में आपका यहाँ पर जिस तरह जो भी आपका यूजर नेम होगा उसका इनिशियल वर्ड आएगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक, सेटिंग्स में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आके आपने अपना फुल नेम लिख लेना है, उसको सेव कर लेना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, साथ में सिक्योरिटी में आना है। ठीक है, सिक्योरिटी में आके पासवर्ड तो हमने क्योंकि कल नया कोड बनाया होगा तो इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फोन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, वहां पर आपने यहाँ पर फोन नंबर अपना डाल लेना है। जहां ये हमेशा याद रखें, जहां पर प्लस का साइन आ जाए ना कंट्री कोड के साथ, प्लस का साइन कंट्री कोड 0092 या प्लस आ जाए, उसके बाद हम शुरू वाला 03 नहीं लिखते। अब आप 0 लिखेंगे भी ना तो ये 0 नहीं लिखेगा, 0 नहीं लिखेगा लैपटॉप में, 0 लिख रहा हूं नहीं लिखेगा, 3 से शुरू होगा। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन मैं कहा चलो आपको बता दूं, हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों को ना पता हो। और फिर वेरीफाई बाय एसएमएस कर दें। वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे तो आपको एक एसएमएस आ जाएगा, वो अगली स्क्रीन पे आप वो कोड एंटर कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन वेरिफिकेशन हो जाएगी। इससे फाइवर को ये मैसेज चला जाएगा कि आप एक जेन्युइन बंदे हैं जो इस अकाउंट के पीछे बैठे हुए हैं, जो वाकई इस बात में इंटरेस्टेड है कि मैं फाइवर पे अपनी जेन्युइन आइडेंटिटी के साथ काम करूं। ये चीज आपको बूस्ट करती है, फाइवर आपकी गिग्स को बूस्ट करता है, ये ट्रिक है। ये फोन वेरिफिकेशन हम आज से 6 महीने बाद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप हमने शुरू में करनी होती है ताकि हमें फाइवर हम पे एतमाद कर ले। देखे ना, आप कहीं पर घर लेने चले जाएं किराएदार के तौर पे और आप उसको अपना एनआईसी तक ना दें, तो क्या वो आपको अपना घर देगा? चाहे वो जितना भी मजबूर हो ना, तो लेकिन वो नहीं देगा, कोशिश करेगा कि आपको कहीं साइड पे करा दे। लेकिन जैसे ही आप अपना वेरिफिकेशन सारा बायोडाटा दे देते ना, तो आपको अपने घर आपके हवाले कर देते कि चलो जी इस्तेमाल करो, आप रेंट दो और इस्तेमाल करो। तो यहाँ भी हम फाइवर को रेंट देंगे और उसका घर इस्तेमाल करेंगे हम अपनी वेरिफिकेशन करके। उम्मीद है इस सादा मिसाल से आपको समझ आ गई होगी। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने कोई भी सेट कर लेना है ताकि कल कलाम को आप अपना पासवर्ड भूल जाएं, तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बेसिक सी ये सेटिंग है, ये बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स में भी यही होता है। उसके बाद आपने नोटिफिकेशंस में आना है। नोटिफिकेशन में आने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन एक नजर इसको चेक कर लें कि ये सारे ये ग्रीन है और ये चेक हुए पड़े हैं, इसको सेव चेंजेस कर लें और बाकी सारा कुछ आपका मुकम्मल हो गया। ये था आज के हिसाब से लेक्चर। इस हफ्ते हमारा लेक्चर जितनी भी हैं, अकाउंट सेटिंग चूंकि है, थोड़े से बोर्ड लेक्चर हैं, थोड़ा स्लो पेस के साथ हैं, हम तेज नहीं जा रहे। बहुत सारे दोस्त परेशान होंगे कि यार ये क्या, ये 1 महीने में हमारा यही दिमाग खपाते रहेंगे। यकीन माने आगे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको मजा आएगा रिसर्च करने में। तो चलिए जी, अब सवालात। मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद सवालात के जवाब देना शुरू करता हूँ। स्टॉप कर दें उसको, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दें एहसान।